दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे नवीन ने अपने प्यार का इजहार बिना आई लव यू कहे ही कर दिया। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आइए आज हम कुछ लम्हे प्यार के में नित्या और नवीन की कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं, वो फूलों का गुलदस्ता। नवीन की सुबह कही हुई बात सोच सोचकर नित्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। और मुस्कुराए भी क्यों ना, आज से पहले ये प्यारा सा एहसास उसे हुआ भी तो नहीं था। पिताजी के चले जाने के बाद माँ बहुत रूखी हो गई थी और भाई पर भी इतनी जल्दी घर की जिम्मेदारियां आने से वह भी परेशान ही रहता था। पिता का साया तो जब नित्या 10 साल की थी तभी हट गया था। माँ पेंशन के पैसों से घर जैसे तैसे चला पाती थी। हाँ, पिताजी अच्छे पोस्ट पर थे तो उनके दोस्तों ने मिलकर भाई को भी उसी ऑफिस में एक छोटे पद पर लगवा दिया था। इसलिए परिवार इतनी खुशहाली में नहीं था। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ही निभा रहे थे बस। नित्या का चेहरा चमक रहा था। उसके मन में अजीब सी हलचल थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसे नवीन की बातें अच्छी लग रही थी, पर क्या ये सही है? वो परेशान भी हो रही थी। दिन भर नवीन नित्या के लौटने की राह देख रहा था। उसका मन और कहीं नहीं लग रहा था। शाम 6 बजे नित्या जैसे ही बस स्टॉप पर उतरी, उसने नवीन को सामने खड़ा देखा। उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी। वो क्या कहेगा, क्या पूछेगा, मैं क्या बोलूं? नित्या घबराई बिना कुछ कहे घर की तरफ चल दी, जैसे उसने नवीन को वहां देखा ही ना हो। हाय नित्या, नवीन ने जोर से चिल्लाकर कहा। हाय, नित्या ने भी जवाब दिया। तो आपने क्या सोचा? नवीन ने पूछा। भोली बनते हुए नित्या ने कहा, किस बारे में? आखिर वह एक संस्कारी लड़की है, उसे ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं, नित्या ने अपने ही मन में सोचा। अच्छा, नवीन ने हैरान मन से बोला। ओके, सॉरी, मैं चलता हूँ। और वह तेज कदमों से घर वापस लौट आया। इधर नित्या भी मन ही मन उदास हो गई। अरे, कैसा अजीब लड़का है, कुछ कहा भी नहीं, चला गया। कायदे से कुछ कहता तब तो मैं जवाब देती, यूं ही। नित्या खुद से ही बातें करती धीमी चाल से घर की तरफ चली जा रही थी। उसे उम्मीद थी शायद नवीन घर पर उसका इंतजार कर रहा होगा, पर वहां दरवाजा बंद था। नित्या के ख्यालों का ग्लास छन से टूट गया। वह चुपचाप घर गई, कपड़े बदले, खाना खाया और सो गई। सुबह की खुशी शाम होते होते सूरज की तरह ढल गई थी। नित्या सुबह उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। बार बार रास्ते में वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती, मानो जैसे उसे ये उम्मीद थी कि नवीन आज फिर उससे मिलने आएगा, पर पीछे कोई भी नहीं था। भू! डर गई ना? नवीन एकदम से उसके सामने आ गया और नित्या का दिल धक से रह गया। अरे तुम यहाँ ऐसे कैसे? बस बस, कितने सवाल पूछोगी? वो कल शायद ठीक से अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पाया, इसलिए आपने कोई जवाब नहीं दिया। नवीन ने ग्रीटिंग कार्ड और फूलों का गुलदस्ता आगे करते हुए नित्या से कहा। अरे, ये सब क्या है? नित्या ने हैरानी से पूछा, पर मन ही मन वो इतनी खुश थी जैसे उसे भी इसी का इंतजार हो। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ नित्या, नवीन ने गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए कहा। क्या आप मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? नवीन ने पूछा। नित्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका मन तो जैसे प्यार के लिए बेचैन था। वो फट से चाह रहा था कि हाँ कह दे, पर दिमाग जो उसे समाज, परिवार और कई बंदिशों से रोक रहा था। नित्या ने चुपचाप गुलदस्ता लिया और वो आज भी कुछ नहीं बोली। कुछ तो बोलिए ना, नवीन ने कुछ हक जताते हुए कहा।
पर समाज की लोक लाज ने नित्या की जुबान पर ताला लगा रखा था। ये बचपना है नवीन, उसने नवीन की तरफ देखते हुए कहा। तुम तो IIT की तैयारी करने आए हो ना, तो ये प्यार व्यार के चक्कर में क्या पड़े हो? माँ बाप का पैसा इस तरह बर्बाद मत करो और पढ़ने में ध्यान लगाओ। नित्या ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए नवीन को सलाह दी। बस बस, तुम मेरी दादी की तरह बातें मत करो। यह कहकर नवीन गुस्सा होकर वहां से चला गया। नित्या ने गुलदस्ते को सीने से लगाया और कार्ड की तरफ देखा। उस पर 2 दिल बने हुए थे। उसने उसे अपने पर्स में रखा और ऑटो करके वह ऑफिस की तरफ चल दी। वह बस में जाकर गुलदस्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। दिन भर नित्या नवीन के बारे में ही सोचे जा रही थी। मन ही मन गुनाह भाग किए जा रही थी, क्या सही क्या गलत। पर प्यार ये सही गलत कहाँ समझता है? प्यार तो सिर्फ प्यार समझता है, जो नित्या को भी हो रहा था नवीन से। पर देखना यह है कि नित्या अपने प्यार का इजहार कैसे करेगी भी या नहीं। ये सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।